Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation, Chapter 2, Unit 6, Rectification of Errors, Sum number 6 करेंगे। यह हमारा पार्ट 7 है, लास्ट वीडियो रेक्टिफिकेशन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। आज करना है अपने को सस्पेंस अकाउंट एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब है आज जो करेक्शन जो रेक्टिफाई करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट से एक और एडिशन बनता है आपका पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस चीज पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, एंड तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन 6 लिया हमने। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड राइट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। न्यू ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द होल बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। तो उसने प्रीवियस ईयर की गलतियां भी पकड़नी है उसको ध्यान से। तो बच्चों अपना वर्किंग नोट सेम ही है, खाली जर्नल भी हम लोग यहीं पे पास कर रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें इसके ऊपर ध्यान देना। परचेज ऑफ स्कूटर है, डेबिट टू कन्वेंस है, परचेज ऑफ ओवरकास्ट अंडर का सब कुछ है। एक लाइन लास्ट में दी उन्होंने कि भाई 10% डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल है, यानी मोटर कार या स्कूटर बोलो, उसके ऊपर आपको डिप्रिशिएशन भी प्रोवाइड करना है, उसको ध्यान देना। सर्च द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री, बहुत अच्छी बात है। तो अपन अपनी पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे बच्चों। परचेज ऑफ स्कूटर वो डेबिट टू कन्वेंस ऑन अकाउंट 3000। मोटर व्हीकल बोल सकते हैं आप इसको, मोटर व्हीकल टू कैश, ये आपकी सही एंट्री है। गलती क्या कर दिया अपन ने, उसको कन्वेंस में डेबिट कर दिया। इंस्टेड ऑफ मोटर व्हीकल वी हैड रिटर्न कन्वेंस टू कैश। रिवर्स करते हैं इसको, कैश टू कन्वेंस। कैंसिल करते हैं, कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस। अब आपको यहां पे ध्यान देना है बच्चों कि आपको जर्नल एंट्री में जो लिखनी है, पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का आप कोई भी नाम यहां नहीं लिखोगे, उसके जगह पे आप पीएनएल एडजस्टमेंट लिखोगे या तो प्रायर पीरियड आइटम। तो हमने पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया है सब जगह, तो वही वर्ड यूज करेंगे। ज़हन में रखना ये थियरी है, नॉमिनल अकाउंट जो भी आएगा उसके जगह पे आपको लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आपको मोटर व्हीकल टू कन्वेंस नहीं लिखना है, मोटर व्हीकल टू पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना। और फिगर याद रखें, 3000 नहीं आएगा डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, तो इट विल बी 2700। 27 नहीं है, 2700 है ये। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज यानी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू डैश, क्योंकि अकाउंट की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल के लिए तो जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। और इसका जो भी टोटल है हम इसको x अज्यूम करते हैं, और इन्होंने x प्लस 10,000 किया, ओवरकास्ट प्लस अंडरकास्ट माइनस। तो यहां ओवरकास्ट है तो मैं लिखूंगा x प्लस 10,000। ओके, एक जीरो नहीं है इधर, ध्यान से बोलेंगे 1000 ही लिखे सर ने, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, इट इज 10,000 ओनली। अब अपन इसको रिवर्स करेंगे, तो डैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब देखो परचेज टोटल और परचेज टोटल कट, बच गया ये आपका 10,000 क्रेडिट में बच गया। तो हम नॉर्मली क्या पास करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। और फिर से परचेज हो गया नॉमिनल, तो परचेज के जगह पे क्या लिखने का, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो जहां पे भी नॉमिनल है याद रखें इसको एडजस्टमेंट, और 10 नहीं है 10,000 है ये। फिर क्रेडिट परचेज गुड फ्रॉम पी 2000 वाज एंटर्ड एज सेल्स। हमने परचेज किया पी से उधार पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 2000। इसको गलती से कहां डाल दिया अपन ने, सेल्स में, मिस्टर पी टू सेल्स। अब इसको रिवर्स करेंगे, सेल्स टू पी। कौन कट रहा है, कोई नहीं कट हो रहा है, सब आएंगे, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। कट होने के लिए अपोजिट साइड विद द सेम अमाउंट तो ही कट होगा। तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, और पी में याद रखना प्लस करके 4 लिखना। अब बच्चों परचेज भी नॉमिनल, सेल्स भी नॉमिनल, नॉमिनल के जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी,
और यहाँ पे भी मैंने इन दोनों को कंबाइन करके पास किया है सिंपल। ध्यान में रखना कि जहां पे भी नॉमिनल आएगा उसके जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना। हाँ, सस्पेंस को चेंज नहीं कर सकते, सस्पेंस अपने जगह पे रहेगा। तो 3 एंट्री हो गई, अब 4 एंट्री करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो 4th एंट्री से शुरू करते हैं। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए, पैसा आ रहा है कैश टू ए की जगह पे आपने बी लिख दिया, कैश टू बी। रिवर्स करेंगे, मिस्टर बी टू कैश। कौन कट हो रहा है बच्चों? कैश कट हो रहा है। बच रहा कौन बच्चों? बी और ए, मिस्टर बी और ए। इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है, कोई भी नॉमिनल नहीं है, तो ओरिजिनल एंट्री भी यही रहेगी, मिस्टर बी टू ए 1000 रुपया। 5वें में रिसीव कैश फ्रॉम सी, कैश टू सी, और आपने डेबिट कर दिया सी को 500, आपने सी को डेबिट कर दिया, गलती कर दी। कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो कैश अपना डेबिट का डेबिट में ही है। हाँ, सी को क्रेडिट के जगह पे आपने क्या कर दिया? डेबिट। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, डैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी और कैश। अब कट होने के लिए कैश ही नजर आ रहा है, सी तो क्रेडिट में ही है बच्चों। तो कैश क्या हो गया बच्चों? कट हो गया। बच रहा कौन है? सी क्रेडिट में 2 बार है, प्लस करेंगे तो 1000 होगा, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 10। आपको याद रखना इसको 10, यानी 500 500 है, 5 लिखा है हमने, तो ये हो गया 1000। तो सस्पेंस टू मिस्टर सी 1000। नॉमिनल आएगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट, वरना आप जो नाम है वही नाम लिखें। 6ठे में 500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू अ ट्रायल बैलेंस। यहाँ गलती तो छोड़ दो, आपने कुछ लिखा ही नहीं आपने, तो आप इसको मिस्टर क्यू को आप ड्यू बोल रहे हैं, यानी ये मेरे लिए कस्टमर हो गया, डेटर हो गया। और डेटर अकाउंट का जो मेन हेड होता है वो ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग आती है। आप डेटर भी लिख सकते हैं, बट बेटर यू राइट अ ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टू डैश, क्योंकि एंट्री हुई ही नहीं है, और ये ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है, यानी टोटल लेजर की बात कर रहा है। तो लेजर के लिए हम जर्नल एंट्री बनाते ही नहीं, डायरेक्ट टोटल है वो। तो ध्यान देना कि डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। ड्यू बाय मिस्टर क्यू, यानी हम तो क्यू है ही नहीं, तो सामने वाले से पैसा आने वाला है, तो किससे आने वाला है? कस्टमर से ही पैसा आने वाला है। और वर्डिंग ध्यान देना, आप इंस्टेड ऑफ डेटर यू हैव टू राइट ट्रेड रिसीवेबल। तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, और एज इट इज अपनी ओरिजिनल एंट्री में भी यही रहेगा। फिर 7 है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर 2000। सेल्स की एंट्री पहले पास करने का, सेल्स की एंट्री यानी R2 सेल्स, ये ओरिजिनल एंट्री है। अब आपने गलती छोड़ो, लिखा ही नहीं आपने, कुछ भी लिखा ही नहीं, तो एज इट इज यहां लिख देंगे अपन मिस्टर R2 सेल्स। अब जब जर्नल में जा रहे हैं तो अब ये नॉमिनल एंट्री है सेल्स, तो इंस्टेड ऑफ सेल्स वी विल राइट पीएनएल एडजस्टमेंट। सो मिस्टर R2 पीएनएल एडजस्टमेंट। नॉमिनल पे ध्यान देना, जहां भी नॉमिनल आएगा वहां पे आप उनको पीएनएल एडजस्टमेंट लिखने का। रीजन ये अपन बैलेंस शीट बनने के बाद अपन नेक्स्ट ईयर चलेगा, इसीलिए ये पीएनएल एडजस्टमेंट, यानी आपकी जो भी गलती हुई रहेगी लास्ट ईयर वो प्रॉफिट एंड लॉस में हुई रहेगी, तो वहां पे जाके अब सुधारना है प्रीवियस ईयर का पीएनएल। तो इसलिए जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस में अपन नॉमिनल एंट्री लिखते हैं, तो जितने भी नॉमिनल एंट्री आएंगे उसके जगह पे आपको क्या लिखने का है? पीएनएल एडजस्टमेंट। Now the 8th and last one, amount to 395, purchase war only posted to 593। परचेज है, टोटल की बात कर रहा है, डेबिट में लिखते हैं अपन सही जगह पे, परचेज अकाउंट डेबिट 2395। आपने गलती से 2593 लिख दिया, तो गलती जगह पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपका बैलेंस का जो टोटल है उसमें गड़बड़ है, उसको चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला है, पहले इसको रिवर्स कर देते हैं, डैश टू परचेस।
परचेज तो कट हो रहा, अच्छी बात है, मगर आप यहां देखे 395 593, यानी आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो 2593 से आपको 2395 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 198, और 198 आपको क्रेडिट में लिखना है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 198। अगेन परचेज इज ए नॉमिनल, तो नॉमिनल के जगह पे सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो जहां पे भी नॉमिनल एंट्री आएगी याद रखने क्या लिखने का, पीएनएल एडजस्टमेंट। एंड होप सो ये डिफरेंस समझ में आ रहेगा, जो साइड बड़ा होगा वही लिखने का। यहाँ परचेज क्रेडिट बढ़ा था तो हमने क्रेडिट में लिखा। तो इस चीज को ध्यान से समझे, कैलकुलेट करें, और पीएनएल एडजस्टमेंट कब यूज करना है उसको जहन में रखें। तो होप सो आपका फॉर्मेट वर्किंग नोट क्लियर हुआ रहेगा। अब जो आपने जर्नल एंट्री ऑलरेडी बना दी है, इसी के बेस पे अपने को अभी 2 अकाउंट और बनाने हैं। दैट वन इज सस्पेंस अकाउंट एंड सेकेंड इज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो लेजर बना लेते हैं, फिर आगे के सम देखेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री जो हमने कर दिए हैं रेक्टिफाई वो यहाँ लिखिए। 2 अकाउंट बनाना है, पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे हैं तो जर्नल में देखो पीएनएल एडजस्टमेंट पहला क्रेडिट में है, तो अपन क्रेडिट में जाएंगे, नाम अपोजिट लिखेंगे, मोटर व्हीकल 2700। फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अगेन क्रेडिट में, अपन भी क्रेडिट में लिखेंगे 10,000 था, याद रखें 10 नहीं है 10,000 था। और फिर पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट में है, ये 4 नहीं 4,000 है। आप जर्नल देखे प्रॉपरली, जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं मैंने। एनीहाउ डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे, नाम लिखेंगे मिस्टर पी 4,000। फिर पीएनएल एडजस्टमेंट आ गया यहाँ पे क्रेडिट में 2,000, मिस्टर आर 2,000। फिर आ गया क्रेडिट में बाय सस्पेंस 198। तो इस तरह से आपने पीएनएल एडजस्टमेंट का खत्म किया आपने। अब इसको बंद कर देंगे, आपका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है, 10 11 12 14,898। इससे 4,000 को माइनस करेंगे 10,898। ये आपको मिस्टर रॉय के कैपिटल में ट्रांसफर करना है, यानी एडजस्ट करना है वहां पे जाके। और इसी तरह से आप सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट पहला देखेंगे, ये रहा डेबिट में, तो आप उन भी डेबिट में लिखेंगे 10,000। फिर सस्पेंस आता है डेबिट में 1,000 टू मिस्टर सी 1,000। नेक्स्ट अपना सस्पेंस क्रेडिट में है, अपन भी जाएंगे क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल 500। बंदे का नाम लिख दो, क्या नाम था उसका, मिस्टर क्यू। देन लास्ट में आ रहा है अपना सस्पेंस डेबिट में 198, क्या लिखेंगे, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 198। अब इसको भी बंद कर दो, ये हो गया 11,198। और फिर 500 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर इसी से मैच करना चाहिए, तो ही जाके आपका आंसर राइट है। तो इस तरह से आपने आज पीएनएल एडजस्टमेंट भी देखा, सस्पेंस भी देखा। पूरा चैप्टर में हमने सिंपल सम भी किए, सस्पेंस अकाउंट के भी सम किए, आज हमने पीएनएल एडजस्टमेंट का भी सम किया। तो पूरे चैप्टर को ध्यान से देखे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो इजीली इंशाल्लाह समझ में आएगा। होप सो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।